मध्य प्रदेश के 1.5 लाख से ज्यादा नर्सिंग स्टूडेंट्स के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। हालात ये हैं कि जिन छात्रों को अब तक डिग्री मिल जानी चाहिए थी, वो पहले साल की परीक्षा का ही इंतजार कर रहे हैं। दरअसल कोरोना काल में जब इन कागजी कॉलेजों से बेड अस्पताल से मांगे गए तो 34 कॉलेजों ने खुद कहा कि उनकी मान्यता को निरस्त कर दिया जाए। सबसे पहले ग्वालियर में 70 कॉलेज बंद हुए जो अपात्र थे। सवाल यह है कि कॉलेज बनने के बाद स्थानीय शासन प्रशासन को लेकर नर्सिंग काउंसिल निरीक्षण करता है, सबको सत्यापित करता है, फिर मेडिकल यूनिवर्सिटी में आवेदन करते हैं, फिर वहां से मान्यता मिलती है। ऐसे में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कैसे हुआ? हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी भोपाल के एक कॉलेज सविता नर्सिंग कॉलेज पहुंचे, जहां 3 साल से कोई क्लास नहीं हुई। ऐसे में 2020 में जिन बच्चों ने दाखिला लिया था, उनकी अब तक फर्स्ट ईयर की परीक्षा तक नहीं हुई है। और हैरानी इस बात की है कि ये कॉलेज मध्य प्रदेश के पूर्व डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन का है। ये भोपाल का सविता इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस है, जो आप बोर्ड में देख सकते हैं कि बीएससी नर्सिंग का कोर्स कराता है, एक डिप्लोमा कोर्स भी कराता है जीएनएम का। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा, आप देखिए ये एक फ्लैट नुमा है। यहाँ पर फिलहाल लिखा गया है कि जो ऑफिस बंद पाए जाने पर इन नंबरों से संपर्क करें। तो पहले नंबर से हमने संपर्क किया, जहाँ पर प्रकाश मिले, जो यहाँ पर फैकल्टी हैं। 2015-16 से इसका सेशन है। आप कॉलेज का बोर्ड देख सकते हैं और फिर आगे आपको दिखाते हैं अपने कैमरा सहयोगी के साथ कि इस तरह के नर्सिंग कॉलेजेस जिसको लेकर मध्य प्रदेश में जो पूरी चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था है उस पर सवाल उठ रहे हैं। तो ये एक फ्लैट में अभी तक यहाँ से 4 या 5 बैच निकल चुके हैं जो अलग अलग अस्पतालों में काम कर रहे होंगे। तो आप सोचिए, फ्लैट में हमने घंटी बजाई लेकिन यहाँ कोई है नहीं, लेकिन हमें बताया गया कि अंदर एक कमरा है, 2 छोटे छोटे कमरे हैं और यहाँ से 4 बैच पढ़कर निकल चुके हैं। एक जो बैच है, चूँकि अब सीबीआई जांच कर रही है, तो 2020 में आखिरी बैच था। ये यहाँ का नोटिस बोर्ड है अलग अलग 2017-18 के। और आपको जानकर हैरत होगी कि ये कॉलेज उस शख्स का है जिस पर मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा का जिम्मा था, यानी जो डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन थे, उनका ये कॉलेज बताया गया है। जो भी दस्तावेज मौजूद हैं, जो भी कोर्ट में जमा कराए गए हैं। तो ऐसे एक कमरे के फ्लैट में, क्योंकि जो नियम है उसके मुताबिक लगभग 23,000 से ज़्यादा स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए, लैब होने चाहिए, अस्पताल होना चाहिए, हॉस्टल होना चाहिए, मेस होना चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, क्योंकि नर्सिंग के छात्र छात्राएँ हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये 3 कमरों में उनको क्या क्या मिलता होगा। और जो भी बच्चे यहाँ से पढ़कर निकले हैं, किस तरह से नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखा गया है, किस तरह से उनकी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, और वो भी उस शख्स द्वारा। ये पहली तस्वीर इसलिए हम इस कॉलेज की दिखा रहे हैं क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो पूर्व डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन थे, उनका कॉलेज है सावित्री कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जो यहाँ भोपाल के दाता कॉलोनी में स्थित है। कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और यही नहीं, जब हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने यहाँ के एक फैकल्टी मेंबर से फोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच करके गई है, अब मामला कोर्ट में है, जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता कुछ नहीं कह सकते। उन्हें यहाँ के छात्रों के भविष्य की कोई परवाह ही नहीं। सुनते हैं ये पूरी बातचीत। हेलो, सविता इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस से बात हो रही है? जी, बात हो रही है, बताएं। मैं अनुराग बोल रहा हूँ एनडीटीवी से। तो उसमें मुझे पता करना था कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या कितने फैकल्टीज़ हैं, क्या हो रहा है। देखिए, सीबीआई ऑलरेडी इंस्पेक्शन कर चुकी है। हाँ हमारे यहाँ का जी। और 27 जुलाई उसकी लास्ट डेट है, जहाँ तक मुझे पता है। उसके बाद कोर्ट जजमेंट दे ही देगा अपना कि किन कॉलेजेस को कंटिन्यू किया जाएगा या किसके बच्चे शिफ्ट होंगे जी। तो मेरे ख्याल से उस टाइम तक सर आपको पेशेंसली वेट करना चाहिए। हाँ, आपका शुभ नाम क्या है? मैं किससे बात कर रहा हूँ वैसे? प्रकाश से बात कर रहे हैं, मैं फैकल्टी हूँ असल में। अच्छा प्रकाश जी, तो प्रकाश जी, मैं बस ये जानना चाह रहा था कि क्या इस सेशन में बच्चे हैं यहाँ पर अभी? नहीं, हमारे को तो असल में 21 में भी परमिशन नहीं मिली है, 22 में भी नहीं मिली है। अच्छा। तो हमारे पास तो सिर्फ 2020 का बैच है। अच्छा, 2020 वाला बैच है जो ऑलरेडी पढ़ रहा है, तो वो क्लियर है। बाकी सारा क्लियर है असल में ना, और दूसरे कोई बैचेस हैं ना दूसरे कोई कोर्सेस हैं एक्चुअल में हमारे यहाँ। अच्छा, तो ये क्लासेस यहीं लगती हैं दाता कॉलोनी में? हाँ, क्लासेस यही लगती हैं। और 20 के बच्चे, आपको पता है 3 साल से एग्जाम दिया नहीं है उनने। हाँ। तो वो सारे के सारे घर पे रह के स्टडी कर रहे हैं। असल में वो भी कितना स्टडी करेंगे एक्चुअल में, वो 3 साल से एक ही स्टडी करे जा रहे हैं।
हाँ भाई, तो जब तक पर यहाँ भी तो जैसे मतलब जो स्पेसिफिकेशन होने चाहिए कि 23,500 स्क्वायर फीट का स्पेस, हॉस्पिटल ये सब तो है नहीं यहाँ पर भी। हॉस्पिटल वहाँ पे नहीं है। हॉस्पिटल एक्चुअल में एफिलिएटेड था हमारा 2020 के बैच के लिए। हाँ। जीके हॉस्पिटल, अच्छा, एलन वाला, ओके। वो 2020 के लिए एफिलिएटेड था असल में। तो ये तो बच्चे वैसे भी बेचारे कुछ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ले नहीं पा रहे होंगे ना फिर। नहीं ले पानी, वो 3 साल से मामला पड़ा ही है ना, आप देख ही रहे हैं। 3 साल से मतलब चौथी साल लग जाएगी अगर आप देखेंगे उस सेशन के हिसाब से। अगर आईएनसी की एडमिशन डेट देखेंगे तो ये आपके अक्टूबर में उधर फिर चौथी साल शुरू हो जाएगी। एक्चुअल में क्या है कि ये हॉल भी है, लैब्स बनी है पर छोटे छोटे फॉर्म्स में है एक्चुअल में। अच्छा, टॉप फ्लोर देख रहे होंगे वो है, उसके बाद आप दूसरा फ्लोर देख रहे होंगे वो भी है, और यहाँ नीचे एक ऑफिस सेटअप है असल में, वो भी था असल में। तो वो अभी किसी को दे दिया गया है असल में। ओके। बाकी ये पूरा ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर तीनों था असल में। कॉलेज 15-16 से रनिंग है असल में, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर 2015-16 है। तो 2-3 बैचेस तो निकल गए होंगे कम से कम। कंप्लीट है, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, 20 का बैच है हमारे पास सिर्फ। हाँ, तो मतलब 2015-16 वाला बैच पास आउट होकर निकल गया होगा। सभी मैं वही कह रहा हूँ आपको कि सारे बैचेस क्लियर हैं, कुछ नहीं है। ये 30 सीट्स हैं, ये मान के चलिए बस। तो कहानी यहीं नहीं रुकती है। भोपाल के करौंद इलाके में एक नर्सिंग कॉलेज को ढूंढते हुए हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां कोई कॉलेज है ही नहीं। जिस पते पर पहुंचे वहां ताला लटका था और आसपास में कोई कुछ बताने वाला भी नहीं था। जो इक्का दुक्का लोग मिले उनमें से किसी को इस तरह के किसी कॉलेज का पता तक नहीं था। तो देख लीजिए अजब मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज की ये गजब कहानी। आप देख रहे हैं किस तरह से ताला यहाँ लटका मिला है। और जब हमने इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से पूछा तो उनके पास सिर्फ एक ही जवाब था। वो क्या था, वो सुनते हैं। नर्सिंग स्कैम को लेकर हाईकोर्ट बार बार फटकार लगा रहा है। उसके नर्सिंग के बच्चों की परीक्षाएं आपका विभाग नहीं है, लेकिन फिर भी बतौर स्वास्थ्य मंत्री सुनिश्चित करेंगे कि प्रदेश को अच्छे नर्स मिले, मेल नर्स हो चाहे फीमेल नर्स। नहीं, लगातार हमारा प्रयास चल रहा है। हम लोगों ने 52% HR हमने बढ़ाया है, चाहे डॉक्टर हों उसमें, चाहे नर्स हों उसमें हमारी, चाहे हमारी एएनएम बहन हो, चाहे हमारा पैरामेडिकल स्टाफ हो। नहीं, नर्सिंग कॉलेजों को लेकर तो फर्जीवाड़ा चल रहा है, उसको लेकर कोर्ट में जो चल रहा है तो कोर्ट का उस मामले में कुछ कहना उचित नहीं। थैंक यू सर। तो जाहिर सी बात है लाखों छात्र इस वक्त परेशान हैं। इनकी परेशानी काफी परेशान और चिंता पैदा करने वाली बात है। और पिछले 3 साल से ये एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं ये छात्र, क्योंकि इन छात्रों की परीक्षा पिछले 3 सालों में एक भी बार नहीं हुई। प्रदर्शन करने निकलते हैं तो अगले दिन कॉलेज के बाहर उनको खड़ा कर दिया जाता है और सवाल जवाब किए जाते हैं। कई तो अपनी आवाज उठाने के लिए जेल तक जा चुके हैं, कई रात में पेट्रोल पंप और कॉल सेंटर पर जॉब करने को मजबूर भी हुए। 3 साल से परीक्षाएं नहीं दिलवाई जा रही हैं सर, हमारी परीक्षाएं रोकी जा रही हैं। जो गलत कर रहे हैं उन्हें रोकिए। आप घोटाले के बारे में हमें पता चला था तो उस घोटाले के लिए हम सीबीआई जांच चल रही, इतने महीनों से 3-4 महीने और चलेगी। उन्होंने ये अभी आदेश दिया है 27 तारीख को सर, लेकिन ये गलत है ना। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हो, कम से कम उनके लिए तो परीक्षाएं आयोजित करानी जानी चाहिए। कौन से कॉलेज से कर रही हैं? मैं राजीव गांधी कॉलेज से पढ़ाई कर रही हूँ सर। तो क्या बोल रहे हैं कॉलेज वाले? सर हम ऑर्डर ही नहीं आया, परीक्षाएं रुकी गई हैं सर। मांग ये है कि हम लोग के एग्जाम नहीं हो रहे हैं सर। MPMSU हमारे एग्जाम क्यों नहीं डिक्लेयर करा रही है? हम सारे स्टूडेंट्स हम लोग का भविष्य दांव पे लगा है। हम लोग अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं ना, तो हम बस शिवराज मामा से बस इतनी अपील करते हैं कि हमारी मांगे पूरी करें और बस एग्जाम डिक्लेयर करा दें और एग्जाम करा दें हम लोगों को। क्या डिमांड है? क्या मांग है? डिमांड यही है कि हम लोग 20 से 21 के सेक्शन वाले स्टूडेंट हैं। हम लोग का 3rd ईयर भी अब समाप्त होने वाली है, लेकिन फर्स्ट ईयर का भी अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है।
लगभग कितने बार एग्ज़ाम का डेट आ करके पोस्टपोन हो चुका है। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि वह समय से फर्स्ट और सेकेंड ईयर का प्रमोशन करे और थर्ड ईयर के एग्ज़ाम जितना जल्द हो सके उतना जल्द ले सके। सरकार अपनी हर कोई काम कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट के साथ जो ये खिलवाड़ हो रहा है ये बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि जो सरकार स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जब सरकार जो सोच रही है जो स्टूडेंट को जो बुला कर रखे, भांजा भांजियों कह करके बुला कर रखे, ये बिल्कुल नहीं चलेगी। हमारी यूनिवर्सिटी में चल रहा है कि 3 साल से स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में ही पढ़े हुए हैं, किसी का एग्ज़ाम नहीं हो रहा। यूनिवर्सिटी बहुत विफल है एग्ज़ाम लेने में, और यूनिवर्सिटी में स्टाफ भी नहीं है प्रॉपर, और इसका मतलब यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे फर्जी कॉलेजों को भी मान्यता दे रखी थी। उनके चक्कर में जो अच्छे कॉलेज थे उनके स्टूडेंटों को भुगतना पड़ रहा है। काफ़ी सारी समस्याएं हो रही हैं। पैसे देकर कुछ डिग्री खरीद रहे थे ऐसे कॉलेजों ने, मतलब जिनके पास ना तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, ना लैब है, ना कुछ है, ऐसे कॉलेज खोल लिए। वो कॉलेज सिर्फ नेता लोगों के थे, और उनके वजह से जो अच्छे कॉलेज थे उनको भी परेशान होना पड़ रहा है, और जनता सबसे ज़्यादा परेशान हो रही है, जिसमें छात्रों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो अनुराग द्वारे की आपने ग्राउंड रिपोर्ट देखी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी उन्होंने दिखाई। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं अनुराग का। अनुराग, बेहद हैरान हो रही हूं मैं इस खबर को देखकर, और सबसे बड़ी चिंता यहाँ पर 1.5 लाख नर्सिंग छात्रों का भविष्य। आखिर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कैसे चल रहा था? जया, पिछले कुछ दिनों में अगर मैं आपको कागजों का पुलिंदा दिखाऊं तो ये पकड़ने में भी आपको एक हाथ से दिक्कत आएगी। ये लगभग कुछ भी नहीं तो लगभग इसमें 11,000 के आसपास कागज़ हैं। और अगर मैं आपको एक पहला कागज़ दिखाऊं, इसमें मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकार कह रही, क्योंकि सरकार को अक्सर बुरा लगता है ऐसी खबरों का, कि जो लेक्चर हॉल है वो न्यूनतम 600 वर्ग फीट का होना चाहिए 30 से या कम विद्यार्थियों के लिए, और नर्सिंग फाउंडेशन की जो प्रयोगशाला है वही अपने आप में 1500 वर्ग फीट की होनी चाहिए। जो एडवांस स्किल प्रयोगशाला है 900 वर्ग फीट की होनी चाहिए। जो पीडियाट्रिक्स प्रयोगशाला है वो भी 900 वर्ग फीट की होनी चाहिए। और ऐसे मल्टीपर्पज़ हॉल हैं 3000 वर्ग फीट के लिए, कॉमन कक्ष है, प्राचार्य कक्ष है, उप प्राचार्य कक्ष है, सब मिलाकर अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 23,600 वर्ग फीट कम से कम तो होना ही चाहिए। जो आदिवासी या पहाड़ी इलाके हैं उनके लिए नियम कुछ अलग हैं, लेकिन ये तमाम जो दस्तावेज हैं वो बताते हैं कि मध्य प्रदेश में जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनके साथ दरअसल हुआ क्या है। और ये 1-2 छात्र नहीं है जया, ये लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा छात्र हैं। तो जो पहला कॉलेज हमने आपको दिखाया वो दरअसल यहाँ की जो निदेशक थे चिकित्सा शिक्षा विभाग के, जिन पर दरअसल जिम्मा होता है। और हम एक पर ही जिम्मा क्यों कहें, जो भारतीय नर्सिंग काउंसिल है, जो राज्य की मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा जो उन संबंधित राज्यों के जिलाधिकारी होंगे या स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े अधिकारी होंगे, क्या सबकी निगाह से नहीं गुजरा? देखिए, सबसे ज़्यादा तो 2020 यानी जो कोविड काल था या 2021 में 670 नर्सिंग कॉलेज खुले हैं मध्य प्रदेश में, और जब उनसे अस्पताल और बेड मांगा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि उनके पास नहीं है। जबकि नियम कहते हैं कि कम से कम आपके पास 100 बिस्तर वाला अस्पताल या उससे संबद्धता तो होनी ही चाहिए, ताकि नर्सिंग के स्टूडेंट्स को वहाँ पर एक ट्रेनिंग मिल सके। अब आपको एक मज़ेदार वाक़या 2018-19 का बताता हूँ। गुना के एक कॉलेज में जब टीम पहुँची, छात्र प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि उनका विरोध उनकी ट्रेनिंग नहीं हो पा रही थी, तो ट्रकों में भर के, इसकी तस्वीरें भी हमारे पास पुरानी तस्वीरें पड़ी हैं कि ट्रकों में भर के मरीजों को लाया गया, और जब उनको भर्ती कराया गया और जब एक की पट्टी हटाई गई तो जो वहाँ पर सिरिंज लगानी थी वो सिरिंज थी ही नहीं, जबकि उसके इधर दिखाया जा रहा था कि वो ड्रिप चढ़ रही है। तो ये आज से नहीं, पिछले 7-8 साल से ये घोटाला, घपला, आप जो भी नाम देना चाहें वो चल रहा है। पहले यहाँ पर व्यापम में आपने देखा कि किस तरह से फर्जी डॉक्टरों की, अब आप देखेंगे कि इस तरह से फर्जी नर्सिंग, बड़े बेशर्मी से वो शख्स कह रहे थे कि हमने 2015 से 2020 तक सविता नर्सिंग कॉलेज में बैचेस निकाल दिए हैं। अब आप सोचिए, अगर 3 कमरों में उन्होंने पढ़ाई की होगी, वो उनकी लैब कहाँ थी, वो उनका अस्पताल कहाँ था, और जब वो एक चिट्ठी लेकर, अपनी डिग्री लेकर के आज किसी अस्पताल में काम कर रहे होंगे, भगवान न करे मुझे, आपको या किसी और को उस अस्पताल में जाना पड़े और हमारे पास ऐसे नर्सिंग स्टाफ हो या फिर ऐसे डॉक्टर्स हों जिन्होंने कभी ट्रेनिंग की ही नहीं, जिन्होंने कभी ठीक से पढ़ाई की ही नहीं, सिर्फ उनको डिग्री मिल गई, तो उन मरीजों का क्या होता होगा। ये सोचकर भी रूह कांप जाती है। इस सदी में ही हमने जो भीषणतम स्वास्थ्य की त्रासदी है कोरोना वो देखा, उसके बावजूद ऐसे मामले रुक नहीं रहे। और सबसे ज़्यादा दया तो इन छात्रों पर आती है जो कई राज्यों से या मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से इन कॉलेजों में पढ़ने के लिए आए हैं, और आज 3 साल हो गए, जो पहले साल में था वो पहले साल में ही है। खुद वो कह रहे हैं कि और कितनी पढ़ाई करेंगे। तो क्या ये जिम्मेदारी उस छात्र की है, उसके अभिभावक की है जो फीस भी भर रहा है, या ये जिम्मेदारी सरकार की है, प्रशासन की है, नर्सिंग काउंसिल की है?
ठीक है, जिन कॉलेजों ने गलत किया उन पर तो बिल्कुल कार्रवाई कीजिए, लेकिन जिन कॉलेजों में छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, कम से कम उनको परीक्षा तो ले लीजिए, सुनिश्चित तो कीजिए उनकी पढ़ाई ठीक से हो और वो वापस जब फील्ड में जाए तो अच्छे से काम कर पाए। ये तो उनका बुनियादी हक है। बिल्कुल, यहाँ छात्रों का भविष्य तो ताक पर रखा ही गया है। यहाँ पर अनुराग आपने दिखाया किस तरह से नियमों की अनदेखी हुई है, उसको ताक पर रखा गया है। सरकार की नाक के नीचे सब चल रहा है, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। ऐसे में अब एक्शन में क्या दिख रहा है? आपकी ये रिपोर्ट सामने लेके आई है तमाम तस्वीरों को। देखिए, अभी थोड़ी देर बाद हम आपको चिकित्सा शिक्षा मंत्री से भी बात सुनवाएंगे और सारे लोग बस हाथ पे हाथ धरकर बैठ गए हैं कि अब तो मामला कोर्ट में है। अरे पर दरअसल मामला कोर्ट में पहुंचा क्यों? अगर आपने सही वक्त पर कार्रवाई की होती, अगर आपने ध्यान दिया होता तो मामला तो कोर्ट में जाने की नौबत ही नहीं आती। अब न्यायालय की प्रक्रिया, उस पर हम टिप्पणी तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम आप ये पक्ष तो रख सकते हैं कि जिन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है और उसको बड़े पुख्ता तरीके से रख सकते हैं, कम से कम उनकी परीक्षा करवाने की इजाजत तो दीजिए। क्या उस मंत्री को, उन अधिकारियों को पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिनके वक्त ये नर्सिंग कॉलेजेस खुले जहां पर परीक्षाएं नहीं हो पा रही? इसके पीछे की वजह है भाई, जो भी शख्स गया है कोर्ट में या मामला जो विचाराधीन है कोर्ट में, वो इसी वजह से तो है क्योंकि इतना बड़ा नर्सिंग का फर्जीवाड़ा हो गया। पर इस पे हाथ धरे रख के कि ये नहीं मामला कोर्ट में है, इसीलिए जब कोर्ट से हो जाएगा तो उन बच्चों के साल वापस करेंगे क्या आप? बिल्कुल, और सवाल यहाँ ये भी है अनुराग कि यहाँ एक स्तर पर नहीं, ऐसा नहीं है कि एक स्तर पर किसी ने मंजूरी नहीं दी या नियमों को ताक पे रखा गया है। कई स्तरों पर यहाँ पर जब सत्यापित किया जाता है नर्सिंग कॉलेज को, तमाम चीजों की देखा जाता है कि वो फैसिलिटीज होनी चाहिए। कई स्तरों पर वो आंखों से गुजरा होगा, बावजूद उसके यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई कार्रवाई होती हुई दिख नहीं रही है। सब कुछ ये कहकर टाल दिया गया है कि मामला कोर्ट में है। उम्मीद करते हैं कि आपकी ये जो रिपोर्ट हमने दिखाई, जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट थी, ग्राउंड रियलिटी आपने दिखाई, उसके बाद सरकार जागेगी और कम से कम जो जरूरी एक्शन है वो जरूर लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, ये खबर हमारे सामने और दर्शकों तक लाने के लिए आपका।